प्यार भरी बातें करेंगे। ठीक है बहन, ले चलो। मेरा बहुत मन कर रहा है। ले चलो। स्वामी, तुम कहाँ चले गए स्वामी? स्वामी! है लड़के, इस बियाबान जंगल में इस तरह तड़पती रोती हो, मेरी बात सुनो। और लड़की तू कौन है, बता दे अपना नाम। ए लड़की तू कौन है और बता दे अपना नाम। रहने रहने वाली हो कहाँ, कहाँ तुम्हारा धाम। बोल बोल, कहाँ की रहने वाली है तू और तेरा नाम क्या है? और गजराज सिंह की लाडली और सालू मेरा नाम। याद नहीं है। इसको हम अपनी तंत्र विद्या से होश में लाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देवी जी, जी मुसाफिर, आप लोग कौन है और ये कौन सी जगह है? यहाँ मैं कैसे आया? मुसाफिर बतलाएं। ये मृत लोग नहीं है, ये नाग लोग है। नागलोक? जी हाँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? हम तुम्हें लेकर आए हैं। आप लेकर आई हैं? जी हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा दिल तुम पर आ गया है। देवी जी, पागल हो गए हैं आप? बिल्कुल, मैं वो भी शादीशुदा तुम्हारे हूँ। प्यार में। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी मेरे साथ थी और इस वक्त मेरी पत्नी कहाँ है? मैं वो सब नहीं जानती, मुझे तुम अच्छे लगे इसलिए मैं तुमको लेकर आई हूँ और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जी हाँ। नहीं देवी जी, ऐसा मत करिए। अगर तुम हमारा कहना नहीं मानोगे तो हम तुम्हें अपने तंत्र विद्या से तोता बना देंगे। देवी जी, आप जो कुछ भी कर सकती है कर सकती है, लेकिन मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगा, कहीं ना कन्या, कभी नहीं मानूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम मुझे मनुष्य की बात आ रही है।
मृत्यलोक से ये नाकलोक में कौन सा ऐसा मनुष्य है? पिताजी यहाँ कोई मनुष्य नहीं आया पिताजी। मनुष्य नहीं है। मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। पिताजी मैं सच कह रही हूँ, यहाँ कोई मनुष्य नहीं है। तो मनुष्य की मुझे गंध आती है, तुम कहती हो यहाँ कोई मनुष्य नहीं है। पिताजी अगर मनुष्य आया होता तो हम आपको अवश्य बताते। मुझसे अवश्य बता देती। कोई मनुष्य नहीं आया पिताजी। मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। नहीं पिताजी, यहाँ कोई मनुष्य नहीं। मनुष्य कहने का मतलब यह है कि अगर मनुष्य की बू आ रही वाकई में गंध आ रही है, आप अपने तंग मंत्र की ताकत से खुद निकालेगा। तू मुझे कैदा समझाने आया है? आए अरे कहाँ वापस जाएगा? मृत्यलोक चले जाएंगे। मृत्यलोक जाएगा। अगर मनुष्य यहाँ हुआ तो याद रखो तुम दोनों की खैर नहीं है आज। मुझे लोग नागों का बादशाह कहते हैं। मैं नागलोक का बादशाह हूँ, नागराज। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये 3 नंबर एक की झूठनी लौंडियां हैं। मैंने पूछा कि यहाँ मनुष्य की गंध आ रही है। पिताजी एक गलती हमने की है। जब मैंने तुम दोनों के बॉर्डर पे पहरा लगाया है, मनुष्य तो ऐसे आ ही नहीं सकता है, लेकिन तुम दाना कईवा का मारे लेकिन छोटकईवा। आगे बढ़ो। बोलो। पिताजी इस मनुष्य ने आपके तीनों सवाल का जवाब दिया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। मेरे सवालों का जवाब वो भी मनुष्य देगा। जी पिताजी है। इसने ऐसा कर दिखाया पिताजी। झूठ निकला तो याद रखो, तुम दोनों को यहाँ से बर्बाद करके छोड़ूंगा। पिताजी अगर ये बात झूठ निकली तो आप जो सजा देंगे हमें मंजूर है पिताजी। तो तू सच कहती है कि इस मनुष्य ने हमारे तीनों सवालों को हल कर दिया? जी पिताजी है? आप अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं पिताजी। आगे बढ़ो। तो मृत्यलोक से यहाँ आए हो नागलोक। जी महाराज। हमारे 3 प्रश्न हैं। अगर 3 प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो मैं ये तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। अगर हमारे सवालों को जवाब ना दिया ना मेरा पहला सवाल है, मेरा पहला सवाल है, इंसान मृतलोक में किस लिए भटकता है?
इंसान इस संसार में इंसान एक ही चीज के लिए भटकता है, मेहरारू के लिए भटकता है। अगर औरत नहीं है तो कुछ नहीं है। महाराज, आपका प्रथम सवाल है, मृत्यु लोक में इंसान किस लिए भटकता है? शायद मृत्यु लोक में ही नहीं, हर लोक की बात कर रहा हूं कि इंसान भटकता है तो सिर्फ अपनी हविस के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए। अगर इंसान के दिल में किसी चीज की ख्वाहिश न हो तो अपने घर से बाहर कभी जा ही नहीं सकता। अरे ओके ओके, अभी 2 सवाल बाकी है। ओके ओके, जैसे छक्का ताड़ी बजाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, बतलाएं महाराज। संसार में किस चीज का फल मीठा होता है? कुलरी का फल मीठा हो, कूलर क्या? भुनगा पर जा तो वही मां। महाराज, आपका दूसरा सवाल है कि दुनिया में सबसे मीठा फल किस चीज का होता है? महाराज, दुनिया में सबसे मीठा फल सब्र और संतोष का होता है। अरे जिस इंसान के दिल में सब्र नहीं है, संतोष नहीं है, वो ताउम्र मारा मारा फिरेगा। शाबाश, वाह। इधर आ, तुमको साले गुलरे का ही फल मीठा नजर आता है। हमारी नजर में जो था हमने पेश किया। अच्छा, और कुछ लोग कहते हैं अंधेरे सियार का गुलरे मेवा। हाँ, चलो ठीक है, मेरा लास्ट और अंतिम सवाल है। जरूर बतलाएं, प्रयास करूंगा कि आपके तीसरे सवाल का भी जवाब दे सकूं। बता सकते हो तो बताओ, औरत जात क्या नहीं कर सकती है? जात सब कुछ कर सकती है, एक दूसरे को मरवा सकती है, एक दूसरे के गांव में लठ चढ़वा सकती है, लेकिन औरत जात एक ही काम नहीं कर सकती है, मोछ नहीं रखा सकती है। जितनी बारी है सारी सब तुम्हारी उल्टा ही है। तुम यहाँ सवाल का जवाब देने आए हो। महाराज, आपका तीसरा सवाल है कि नारी जात क्या कुछ नहीं कर सकती? आज के समय में नारी जात मर्दों से कम नहीं है, हर कुछ कर सकती है। क्योंकि आज नारी वो सब कुछ कर सकती है जो एक मर्द, जबकि मर्द जाति पीछे है और नारी जाति आगे। लेकिन एक ही काम ऐसा है, एक ही काम ऐसा है जो नारी जाति बिना मर्द के सहारे के नहीं कर सकती। वो काम ये है, बिना किसी मर्द के सहारे के किसी नवजात शिशु का जन्म नहीं दे सकती। अब हमारे झरहा वाली के कंप्यूटर से बच्चा शाबाश, क्योंकि तुम हमारे काम के आदमी हो। आओ, मैं तुम मृतलोक से नागलोक आए हो, लेकिन नागलोक का वसूल नहीं जानते हो। नहीं मेरा महाराज, वसूल ये था कि जिस किसी ने हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दे देगा, मैं अपनी बेटी नाग कन्या की शादी उससे रचवा दूंगा। आज तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो कि हमारी बेटी नाग कन्या के साथ शादी कर सकते हो। जैसा है आपका आदेश महाराज, जैसा है आपका आदेश।
देखो, पहले कह लो, इधर आओ। शादी करने हमारी तरफ से कोई रोक छेक नहीं है, लेकिन लड़की को देख के लड़का छोटा थोड़ा बैठता है। अभी तो एक काम कीजिए, 4 थाई ईंटा मंगवाओ, लड़का के पावन तेरे धरवा दियो। देखो बेटे, जी महाराज। मैंने जैसा कहा था वैसा ही करूंगा। अगर तुमने हमारे 3 प्रश्नों को हल किया है तो आज से ये नाग कन्या तुम्हारी है, और तुम नागलोक के मालिक हो, ये तुम्हारी मर्जी पे रहेगा। यहां चाहे नागलोक में रख सकते हो, तुम्हारी इच्छा कहे तो अपने मृतलोक जा सकते हो। ठीक है ना? लेकिन एक बात यह है, ये मेरी छोटी बेटी है। इस राज्य में रहोगे तो इसको भी देखभाल करना है तुम्हारा लोगों को। गुरुदेव क्या कुछ गलत कहा? भाई जैसे आप यहाँ छोड़ के बियावान जंगल चले जाएंगे तो आपकी बड़ी बेटी की शादी भैया के साथ हो गई है, जो छोटी बेटी क्या करेगी? कोई इसका सहारा देने वाला है? तुम क्या कहना चाहते? हम कहना ये चाहते मेरी छोटी बेटी अपनी बहन के साथ रहकर जिंदगी पार कर लेगी। दरबारी, चलो हम लोग चलते हैं भगवान की भजन के लिए, और ये नाग लोग तुम्हारे लोगों के लिए है। आपकी शादी तो हो गई है, लेकिन ये लोग बेचारे हमका लागत संजय से भूखान रहे। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन आप लोग आधे घंटे का समय और दीजिए, उसके बाद आप लोग अपने घर को जाना। प्रिय, आखिर में वही कुछ किया है आपने जो आपके दिल ने कहा। अगर मैं जिसको चाह लूं उससे मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। सही कहा है आपने। आखिर मेरा नाम क्या है? समझ सकता हूँ। कहना है मुझे। ठीक है प्रिय, वक्त का तकाजा है। अच्छा, तो इस राजकुमार को लेकर तुम यहाँ पे छुपी हो? क्यों नहीं सरदार जी? कहाँ से लाई हो इसे? सरदार जी, हम इस मुसाफिर को मृत लोक से उठाकर लाए हैं। जानती हो कौन है ये? ये तो नहीं पता सरदार जी। ये किसी की बेटी का सुहाग है, और तूने बहुत घोर पाप किया है। नहीं नहीं सरदार जी, मैंने भी इनको अपना सुहाग मान लिया है। अब मेरी जिंदगी है तो इनसे है। अगर मैं मरना चाहूंगी तो इनके सामने अगर मर जाऊंगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। नहीं नहीं बेटी, नहीं, मरने की बात नहीं करना। काश अगर तू इससे प्यार करती है तो ये करण सिंह प्यार का दुश्मन नहीं है बेटी। लेकिन एक शर्त है हमारी। क्या है सरदार जी? तू मेरे साथ इस बच्चे को लेकर हमारे मृत लोक चल। हम वादा करते हैं बेटी कि एक तो औरत है इसके, एक किसी बेटी का सुहाग तो है, लेकिन हम वादा करते
तेरी भी शादी इसके साथ अवश्य रचाएंगे। क्यों नहीं सरदार जी? चल बेटी, आ मेरे साथ, आ बेटा। दरबारी, आज वो दिन आ गया कि तुम्हें हम मंत्री बना रहे हैं। हम तुम्हारे बेटा हो गए। किसी की बेटा तो है, हमारे नहीं है तो। ये बात है। चलो महाराज का नामो निशान मिटाकर राजपाट सब अपने नाम लिखाते हैं। चलिए हम यहाँ के महाराज और तुम यहाँ के मंत्री। देरी या साला गोभी महाराज का मार के महाराज बनना चाहता है। हमें मारे तुम साले महाराज बने नहीं सकते हो। महाराज, अब तो आप अकेले हो गए हो और हम चाहते हैं कि दूसरी रानी लेके आओ, फिर से राज हरा भरा हो जाए। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? अरे आप दूसरी शादी कर लो, दूसरी महारानी आ जाए। दोबारा अगर ऐसी बात कहा तो इतना मारूंगा तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। हम जानते हैं यही आप कहोगे। तो महाराज फिर आगे पीछे कोई नहीं है, इस राज को चलाने वाला कोई तो होना चाहिए, इसलिए हम कुछ कहना चाहते हैं। बोलो। बुरा मत मानना मेरी बात को। तुम कहना क्या चाहते हो? तो उम्र भरे राज करते महाराज बने, उम्र भर राज करते। ऐ महाराज बन, आज से खत्म तेरी कहानी हुई, सारी जागीर लिख दो अब मेरे नाम तुम, आज से ये हमारी तुम्हारी नहीं। हाँ महाराज, सारी जागीर हमारे नाम लिख दो, अब इसका मालिक मैं बनूंगा और यहाँ के मंत्री दरबारी। तुम बैठकर आराम करो जिंदान में। एक कहावत सुना मरे- होगा तुमने। क्या कहावत तुमने सुना होगा, छछूंदर के सर पे न भाए चमेली। बैठ जाते तो महाराज, कभी कभी कुत्ते भी बैठ जाते हैं। क्या बोला? हमें कुत्ते कुत्ते के सामने रोटी डाल दो तो भूखना बंद कर देता है, लेकिन मैं वो कुत्ता हूँ, जब तक भूख प्यास मिटा नहीं लूंगा भूखना बंद नहीं करूंगा। विक्रम सिंह, बोलो। तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम हमारी जागीर लिखाकर यहाँ के महाराज कहलाओगे। छछूंदर के सर पे न भाए चमेली, छछूंदर के सर पे न भाए चमेली, और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। वाह महाराज, पहेलियां बहुत अच्छी बुझा लेते हो। मरने के वक्त चींटी के पकड़े जाम आते हैं। चला उतारो इसका सब कुछ सही पोशाक और लगाओ इस कुत्ते पर निशाना। ये महाराज के काबिल नहीं, अपने बेटे और अपनी बहू का नहीं हुआ तो हमें कब होगा? हुजूर, कहने का मतलब ये है आप निशाना लगाए, हम नवंबर बोल रहे हैं। नवंबर नहीं दिसंबर साले, इसी तरह मुकुट लगाया जाता है। ससुर हमारे बप्पो नहीं लगाए तो हमका कहा पता। धर दे, तेरे बस की बात नहीं है महाराज। नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 2.5। ये साले 2.5 कहाँ से आ गए? कहे
ये बंदूक तुम पकड़ो, हम नंबर बोलते हैं क्योंकि तुम्हें मंत्री बनना है। नंबर 1। अबे हमें मारेगा क्या? कौन मरेगा? अगोली कहाँ जाएगी? अबे बेवकूफ, तुम मर जाएगा तो फिर मेरा दाहिना अंग मर जाएगा। हमारे आदमी नहीं, हमारे दाहिने अंग हो। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 शब्द मुंह से और निकाल आया कर 3 का शब्द। 3 का शब्द मुंह से और निकाल आया कर। लाश होगी तुम्हारी जमीन पे पड़ी, मार डालूंगा मैं तुझको बंदूक से। भूल जाओगी साले तेरी चौकड़ी। बस खबरदार, कुत्ते जुबान रोक ले, भाग जा सीधे अपने वतन के लिए, वरना चीर कर फेंक दूंगा जमीन पर तुझे। लाश तड़पेगी 2 गज कफन के लिए। मरने के वक्त चींटी के जमते हैं पर आज भी जिस दम का जाओ दामने गिर है मेरी बाहों के चक्कर। अबे पड़े झेलने फिर तो कैसे दबी तेरी तकदीर है। ओ मारे वाला विक्रम को इस जन्म में कोई पैदा नहीं लाल संसार में। बाल बाका कोई करने वाला नहीं जब तलक हाथ में मेरे बंधु। महावीर साले पागल है तू। उसके हाथों से छीनी गई बंदूक उसके हाथ में फिर चली गई, साले काट दूंगा। महाराज को मारेंगे, हमारी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। विक्रम, महाराज हमारा दुश्मन है। तुम्हारा दुश्मन? तुम मुझसे क्यों टकराते हो? अरे ये बात तुम पहले क्यों नहीं बताया? इसे मौत की सजा हम देंगे, हम तुम नहीं। लेकिन हमें राजा? तुम यहाँ के महाराज बन जाओगे। लेकिन वाह, ये बात रही दोस्ती की। लेकिन मेरे 3 सवाल हैं। अरे 3 नहीं, तुम 4 पूछो, 5 पूछो। और अगर तीनों सवालों का उत्तर दे दिया तो हम इसे खत्म कर देंगे और तुम्हें यहाँ का महाराज बना देंगे। क्या बात है। अब तुम यहाँ के मंत्री बन गए। मिलेगा मौका, मार दियो चौका ही। विक्रम, हाँ बोलो बोलो बोलो। मेरा पहला सवाल, महाराज के छोटे बेटे प्रमोद का खून किसने किया था? छोटे बेटे, बहुत पुरानी बात पूछ रहे हो। देखो, इनका एक दोस्त था गजराज, शादी करने आया था। हमने कहा महाराज बच्चे पढ़ते हैं, अभी शादी मत करो। महाराज ने कहा तुम हमारे नौकर हो और नौकर की तरह रहो, अपनी औकात मत भूलो, हमारे बीच में दखल मत दो। हमने कहा इनके टुकड़ों में पलता था, आज नौकर। इनके इशारे पर अपनी जान निछावर करता था और मुझे नौकर। हमने कहा ठीक है। महाराज ने कहा मेरे छोटे बेटे को कॉलेज ले जाओ, लेके आओ। मैं ले तो गया, लेकिन रास्ते में उसका काम तमाम कर दिया। और फिर उसी रास्ते से गजराज जा रहा था। वो सोचा महाराज का बेटा है, उसने खंजर निकाला, पूरा खून का इल्जाम गजराज पे हमने लगा दिया। शाबाश शाबाश, बहुत बहादुर हो तुम। 1 तीर 2 निशाने, दोनों बहुत हमारे अच्छे। दुश्मन गए। और हमारा दूसरा प्रश्न, वो कौन सा? बड़े मंडप में गजराज के बेटे राजेंद्र के सीने पे गोली किसने चलाया था? देखो, महाराज से और उससे कुछ बात हुई कि मुझे दहेज में कलेजा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर वो वापस आया, कहे मंत्री विक्रम सिंह कलेजा तो मैं दूंगा, लेकिन जितने रिश्तेदार नातेदार आएंगे, अगर कोई खाना पानी मांगेगा
तो उन्हें